LOC के करीब छम सेक्टर में धमाका। ISPR के मुताबिक धमाके से पाक फौज के 5 जवान शहीद हुए, 1 जवान जख्मी। शहदा में सूबेदार मोहम्मद सादिक, नायक शेर जमान, सिपाही मोहम्मद तैयब, सिपाही जुहेब और सिपाही गुलाम कासिम शामिल हैं। ISPR ने कहा है कि वाकया भारत की जानिब से रियासती दहशतगर्दी का सबूत है। एसेट्स डिक्लेरेशन की हुकूमती डेडलाइन खत्म। इस्लामाबाद, पिंडी और कराची में बेनामी जायदादों की जब्ती शुरू हो गई। FBR ने रहनुमा नून लीग चौधरी तनवीर की 6000 कनाल बेनामी जायदाद हुकूमती तहवील में ले ली। FBR जराये के मुताबिक चौधरी तनवीर की ये जायदाद उनके मुलाजमीन मोहम्मद बशारत, राजा अब्दुल शकूर, शाहजहान बेगम, मोहम्मद मारूफ, अजहर अली और अब्दुल अजीज के नाम पर थी। चौधरी तनवीर की प्रॉपर्टी मुंजमद करने के अहकाम डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने जारी किए। फवाद चौधरी कहते हैं कार्रवाई का वक्त शुरू हो गया। हुकूमत ने उन्हें कानून की हुदूद में आने का पूरा मौका दिया था। ये लोग समझ रहे थे कि इस बार भी वैसा ही होगा जैसा होता आया है। वज़ीर आज़म सिर्फ कार्रवाई चाहते हैं। कोई NRO की छूट नहीं दूंगा। जिस मर्जी बादशाह से सिफारिश करवा लें, जिस मर्जी जिसके पास चले जाएं, घुटने गोड़े दबाएं उसके, मैंने आपसे जवाब लेना है। वज़ीर आज़म इमरान खान की एक बार फिर शरीफ बरादरान और जरदारी पर तनकीद। कहा आज ये शोर मचाते हैं कि इनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है। इंतकामी कार्रवाई तो मेरे खिलाफ हुई थी जब पनामा मामला उठाने पर मुझे 2 केस किए गए, 32 मुकदमात दर्ज किए गए। जो मर्जी आप कर लें, जिन्होंने मुल्क को मकरूज किया उनसे जवाब लूंगा। जिस बादशाह से मर्जी सिफारिश करा लें, मैं NRO नहीं दूंगा। बोले शहबाज शरीफ कहते हैं कि डॉलर की कीमत बढ़ रही है। जरदारी और शरीफ खानदान चोरी का आधा पैसा भी वापस लाए तो डॉलर नीचे आ जाएगा। इमरान खान का चैम्बर खाली है, वो फाशिस्ट हैं और उनमें हिटलर के सारे जरासीम मौजूद हैं। न्याजी के फस्ताई हथकंडों का निशाना सिर्फ नून लीग है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की राना सनाउल्लाह के अहले खाना से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा कि राना सनाउल्लाह को जेल में तमाम सहूलतें फराहम की जाएं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा राना सना पर जो केस बनाया गया वो कोई बच्चा भी मानने को तैयार नहीं। FIR देख लें किस तरह झूठ बोला गया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं PTI IMF बजट ने मईशत की जान निकालनी शुरू कर दी है। जब रोम के शहरी भूख से मर रहे थे तो बादशाह जंगजुओं के खेल के जरिए आवाम का ध्यान हटाता था। इमरान खान सोचते हैं कि वो तनकीद करने वालों को गिरफ्तार करेंगे तो आवाम मुआशी कत्लेआम पर तवज्जो नहीं दे सकेंगे। लाहौर एयरपोर्ट में देरीना दुश्मनी पर फायरिंग, 2 अफराद जाम बहक, 1 जख्मी। मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान असलहा समेत एयरपोर्ट की हुदूद में कैसे दाखिल हुए, गफलत कहाँ हुई? एयरपोर्ट सिक्योरिटी पर संगीन सवालात उठ गए। ASF ने इंक्वायरी शुरू कर दी। 1.5 साल में लाहौर एयरपोर्ट पर फायरिंग का ये दूसरा वाकया है। DIG ऑपरेशंस अशफाक अहमद खान का कहना है कि वाकया पूरी प्लानिंग से हुआ। मुल्जिमान का क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। लाहौर एयरपोर्ट पर फायरिंग के मुल्जिम अरशद का कहना है कि मकतूल जैन ने उसके बहनोई और भांजे को कत्ल किया था। उसने अपना बदला लिया। असलहा टैक्सी की सीटों के नीचे छुपाकर टैक्सी ड्राइवर के जरिए एयरपोर्ट पहुंचाया गया। लाए जाने वाले असलहे में 30 बोर के 2 पिस्तौल शामिल थे। फायरिंग से जैन और उसको लेने के लिए आने वाला इकराम हलाक हो गए और 1 शख्स जख्मी हुआ। मकतूल जैन अली के मुनामा में देरीना दुश्मनी थी। वो उम्रा करके वतन वापस लौटा था। कराची में चीनी काउंसिल खाने पर हमले का मरकजी मुल्जिम गिरफ्तार। मुल्जिम राशिद बरोही को खलीजी रियासत से गिरफ्तारी के बाद इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान मुंतकिल किया गया। राशिद बरोही ने हमलावरों को सहूलियात फराहम की। हमले के बाद बैरून मुल्क फरार हो गया था। गिरफ्तार मुल्जिमान ने राशिद बरोही की निशानदही की थी। नवंबर 2018 में चीनी काउंसिल खाने पर हमले को नाकाम बना दिया गया था। हरीपुर के करीब तरबेला डैम में मुसाफिरों से भरी कश्ती उलट गई। कश्ती में 50 अफराद सवार थे। रेस्क्यू जराये के मुताबिक 2 खवातीन समेत 4 की लाशें निकाल ली गई हैं। 15 लोगों को बचा लिया गया।
ये क्या कर रहे हो? गाड़ी पाँव से चला रहे हो? कहाँ से आप आए हो? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है 888 कट। जी नाज़रीन, ये इस वक्त मैं स्क्रीन पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये गाड़ी चला रहा है और एक गलत तरीके से, जो गैर कानूनी तरीका है और गैर कानूनी तरीके से ये गाड़ी चला रहा है। ज़ियारत में सरफिरे सयाह की ड्राइविंग से मकामी अफराद परेशान। कराची से ज़ियारत आने वाला सयाह हाथों की बजाय पाँव से गाड़ी चलाता है। मकामी अफराद कहते हैं कि बच्चों को फ्रंट सीट पर बिठाकर पैरों से गाड़ी चलाना नहायत खतरनाक है। मकामी अफराद सयाह से उलझ पड़े, अक्सर तू मैं होने लगी। सयाह अपने अंदाज में गाड़ी चलाने पर बज़िद। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो के 5 नए केसेस सामने आ गए। बन्नू में 3 और तुरगौर में 2 बच्चों में पोलियो वायरस की तस्दीक। महकमा सेहत के मुताबिक मुतासिरा बच्चों को हिफाजती टीके नहीं लगाए गए। खैबर पख्तूनख्वा में रवां साल पोलियो केसेस की तादाद 31 हो गई। लाहौर की अदालत में अली जफर के मीशा शफी के खिलाफ हत्या के इज्जत दावे की समाअत। गुलकार अली जफर ने मीशा शफी का रिहर्सल के दौरान खुशी का इजहार का मैसेज बतौर सबूत पेश कर दिया। मीशा शफी हिरासगी इल्ज़ामात के बाद भी 7 तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती रहीं। अली जफर का इल्ज़ाम, तमाम तस्वीर अदालत में जमा करा दी। अली जफर ने कहा कि वो अदालत को तमाम सबूत दे चुके हैं, उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। मौके की मुनासबत से गाना भी गुनगुनाया। इमरान खान के आगे ना झुकेंगे ना बिकेंगे, हम ना उनकी गिरफ्तारियों से डरते हैं और ना ही धमकियों से। हम में से हर कोई गिरफ्तारी के लिए तैयार है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल की नैब रावलपिंडी में पेशी के बाद गुफ्तगू। कहा, इमरान खान ने हॉर्स ट्रेडिंग को जिंदा कर दिया है, MPS की मंडी लगा दी है। एहसन इकबाल को नैब ने नारोबाल स्पोर्ट्स सिटी मंसूबे में बेज़ाब्तियों के इल्ज़ाम में तलब किया था। वज़ीर-ए-आज़म की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान की शहबाज शरीफ पर तनकीद। कहा, शहबाज साहब PAC सरबराही से फरागत, आपकी पार्टी का आपके दिमागी चेंबर पर अदम एतमाद है। सलमान शहबाज और दामाद अली इमरान के ढेले का जवाब देने तक आप चेंबर पर बोझ रहेगा। बोली, मॉडल टाउन में निहत्ते अवाम पर गोलियां बरसाने वाले अल्लाह की पकड़ में आ रहे हैं। गुल्लू भट्ट के सरपरस्तों के मुंह से रियासती दहशत गर्दी की बात संगीन मजाक है। जेल हुकाम राना सनाउल्लाह की दवाइयां और कपड़े भी पहुंचाने नहीं दे रहे। कोट लखपत जेल में कैद राना सनाउल्लाह के अहले खाना का इल्ज़ाम। राना सनाउल्लाह की अहलिया ने कहा कि वो इन हथकंडों से घबराने वाली नहीं है। एक सूट ही दे दें जो चेंज तो कर सके। वो पूरे हौसले में है और हिम्मत के साथ हैं। और मैं यहाँ से, मेरा दिल कर रहा है कि मैं माइक पकड़ के राना साहब को आवाज़ दूँ कि हम बाहर खड़े हैं और आपने हिम्मत नहीं हारी। राना सनाउल्लाह को बुनियादी हुकूक से महरूम रखा जा रहा है। उन्हें जेल में कुछ हुआ तो जिम्मेदार इमरान साहब होंगे। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का बयान। कहा, राना सनाउल्लाह को ज़हनी अजियत देकर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। इमरान साहब इंतकाम की आग में वो काम न करें जिस पर कल आपको पछताना पड़े। PTI वाले सिंध में तब्दीली के लिए जादू की बातें करने लगे हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत रहेगी। तब्दीली का PTI का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दावा। कहा, सिंध हुकूमत को पिछले साल से कम पैसे मिले हैं। कराची में पानी का मंसूबा K4 इस वक्त मुंजमद है, इसे आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। पानी का मसला हल करने के लिए वफाकी हुकूमत को भी जिम्मेदारी अदा करना होगी। पीपल्स पार्टी ने नवाज लीग की बेअत करके सियासी मुस्तकबिल तारीख कर लिया। पहली मरतबा दोनों बड़े करप्शन केसेस में जेल में हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब समसाम बुखारी का बयान। कहते हैं, कल तक एक दूसरे को चोर कहने वाले क्यों इकट्ठे हुए? हुकूमत किसी दबाव में नहीं आएगी, एहतसाब जारी रखेंगे। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल का कहना है कि अरकान असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर्स का कानून बदलने की कोशिश हुई तो हुकूमत का साथ नहीं देंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की हिमायत भी नहीं करेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि उनका मुआहदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ था, बलोचिस्तान अवामी पार्टी से नहीं। अख्तर मैंगल का तफसीली इंटरव्यू आज रात 8:03 पर नशर किया जाएगा।
वज़ीर ख़ज़ाना अब्दुल हफीज़ शेख की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास। गंदम की सूरत हाल, PSO की जानिब से मुल्क भर में तेल की सप्लाई रेलवे के जरिए करने समेत मुख्तलिफ उमूर पर बात की जाएगी। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज वाशिंगटन में होगा। IMF ने पाकिस्तान के लिए $6 अरब के पैकेज की मंजूरी का इंदिया दे दिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज के लिए मुआहदा हुआ था। मिल्ली नग़्मे दिल दिल, पाकिस्तान के खालिक, शायर और अदीब निसार नासिक रावलपिंडी में इंतकाल कर गए। ढोकरत्ता में नमाज जनाजा की अदाई के बाद तदफीन कर दी गई। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.